तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम भगवद गीता का चैप्टर वाइज ओवरव्यू कर रहे हैं, पर बीच बीच में मैं यहाँ पे आ नहीं पाता। पर लास्ट टाइम हमने चैप्टर 1 किया था। आप में से कितने भक्त उपस्थित थे जब हमने चैप्टर 1 का ओवरव्यू किया था? उपस्थित थे। तो अभी मेरा प्रश्न है, चैप्टर 1 में क्या क्या भगवान ने बताया है, क्या क्या विषय है, किसी को पता है क्या? चैप्टर 1 में हमने क्या डिस्कस किया? कुछ तो याद है किसी को, या पूरा डिलीट हो गया? डिलीट हो गया। याद है? क्या याद है? जोर से बोलना। हाँ, वेरी गुड गुड। और टू बी एम्बिशियस। हाँ, तो बोल रही है कि हमको स्वयं को एम्बिशियस बनने के लिए दूसरों को कष्ट नहीं देना है। दैट्स द पॉइंट ना। एनीथिंग एल्स? और किसी को कुछ याद है पहले अध्याय का विषय? एनीवन रिमेंबर्स? और क्या क्या वर्णन आया था पहले अध्याय में? अभी आप सब लोगों का एग्जाम ले रहे हैं हम। यस, हाँ एग्जैक्टली। अर्जुन कैसे जीतेंगे उसके अलग अलग चिन्ह, साइंस ऑफ अर्जुनास विक्ट्री। कौन कौन से 9 साइंस? क्या क्या साइंस है, याद है आपको? पर्सनली कृष्णा वाज प्रेजेंट। वाह, बहुत अटेंटिव स्टूडेंट्स हैं। बाद में मैं आप सब लोगों को एक अवार्ड दूंगा। अवार्ड में सबको स्वीट मिलेगा। कृष्णा वाज पर्सनली प्रेजेंट। बाद में रथ अग्निदेव ने दिया था। गुड। और हनुमान वहाँ पे उपस्थित हैं झंडे के रूप में। और क्या? घोड़ा भी, हाँ चित्ररथ ने घोड़ा दिया था। गुड, लगभग आप लोगों को पता है। और वो अध्याय कैसे समाप्त होता है हमने देखा था। अर्जुन 4 कारण देते हैं वो क्यों युद्ध नहीं करना चाहता है। किसी को याद है ये 4 कारण? 4 कारण देते हैं अर्जुन पहले अध्याय में। वाई ही डजंट वांट टू फाइट? कंपैशन, वेरी गुड। पहला कारण है दया। तो अर्जुन को लग रहा है कि मेरे वजह से इतने सारे लोगों को मारना उचित नहीं है। तो अर्जुन भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं इससे अच्छा मैं ही रणभूमि छोड़ के जंगल में जाके सन्यासी बन जाऊं। पहला कारण दया, कंपैशन। दूसरा एन्जॉयमेंट। तो अर्जुन को लग रहा है कि सब लोग मर जाएंगे तो मैं किसके साथ एंजॉय करूं, है कि नहीं? सब परिवार लोग मर गए तो किसके साथ वो एंजॉय करेंगे, राजा भी बनेंगे तो। तीसरा फियर ऑफ सिन। अटेंटिवली सुन रही है माता जी? गुड। माता जी को पता था शायद मैं आज क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। फियर ऑफ सिन। फियर ऑफ सिन मतलब अर्जुन सोच रहे हैं मैं इतने सारे लोगों को मारूंगा तो क्या होगा, मुझे पाप लगेगा, मैं जन्म जन्मांतर मुझे
नरक में सड़ना पड़ेगा, फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शन। और चौथा कारण डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, कि इतने सारे पुरुष, युद्ध भूमि में सब पुरुष ही आए हैं ना, स्त्री कोई आया था क्या युद्ध भूमि में? नहीं, सब पुरुष आए हैं। तो इतने सारे पुरुष मर जाएंगे, इतने सारे बुजुर्ग लोग मर जाएंगे, तो आगे का जो विधि है, श्राद्ध विधि, पिंडदान इत्यादि, स्त्रियों का देखभाल कौन करेगा? इस तरह से पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा, फैमिली यूनिट विल बी डिस्ट्रॉयड। तो इस तरह से अर्जुन 4 कारण देते हैं। और पहले अध्याय के समाप्ति में अर्जुन बोलते हैं, मैं युद्ध न योत्स्यति गोविंदम, आई विल नॉट फाइट, और अपना गांडीव धनुष छोड़ के रथ पे बैठ जाता है। वेरी गुड। तो अभी हम दूसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। दूसरा अध्याय पूरे गीता का सबसे सेकंड लार्जेस्ट चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर है 18वां अध्याय, 78 वर्सेस। दूसरा सबसे बड़ा अध्याय है दूसरा अध्याय, 72 वर्सेस। इसका संस्कृत में शीर्षक है सांख्य योग, या इंग्लिश में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज्ड। तो एक दृष्टिकोण से भगवान कृष्ण ने ये दूसरे अध्याय में जो भी उनको बोलना था सब बोल दिया। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, सबका मिश्रण दूसरे अध्याय में है। क्योंकि तीसरे अध्याय के शुरुआत में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आया, इसलिए भगवान कृष्ण आगे बोलते हैं। नहीं तो भगवान कृष्ण के दृष्टिकोण से जो उनको बताना था लगभग उन्होंने दूसरे अध्याय में बता दिया है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज्ड। ये दूसरा अध्याय जैसा बताया था कुल मिला के 72 श्लोकाज है, और इसका विभाजन 4 भागों में होता है, 4 सबसेक्शंस। इसका एक्रोनिम है GITA। पहले चैप्टर का हमने एक्रोनिम क्या दिया? लास्ट टाइम एक्रोनिम हमने दिया था ना, हमने एक्रोनिम दिया डिस्क, DISC। देयर इज अनदर एक्रोनिम डाउट, DOUBT। पर ये दूसरे अध्याय का एक्रोनिम है गीता, GITA, क्योंकि ये गीता समराइज्ड है, कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज्ड, एक्रोनिम GITA। पहले 10 श्लोक भगवान कृष्ण गुरु के बारे में बताते हैं, गुरु क्यों महत्वपूर्ण है, गुरु का कार्य क्या है, पहले 10 श्लोक में वर्णन है। उसके बाद सेकंड सेक्शन श्लोक क्रमांक 11 से 30 आइडेंटिटी, हम कौन हैं, आत्मा के बारे में भगवान ज्ञान देते हैं। तीसरा सेक्शन वर्स नंबर 31 to 53 भगवान कृष्ण हम सबके कैसे 2 धर्म है, एक शरीर का धर्म और एक आत्मा का धर्म, ये 2 धर्म के बारे में वर्णन करते हैं। और लास्ट सेक्शन है 54 to 72 जहाँ पे भगवान कृष्ण आत्मा राम, या जो व्यक्ति, जो योगी पूर्ण तरीके से संतुष्ट है या भगवान की प्राप्ति किया है, ऐसे सिद्ध पुरुष, ऐसे जो जीवन मुक्त पुरुष हैं, उनके लक्षण क्या है, भगवान कृष्ण आत्मा राम पुरुष के बारे में बताते हैं। तो इस प्रकार यह अध्याय का विभाजन है। तो ये पहला 10 श्लोक जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये 10 श्लोक में अर्जुन भगवान कृष्ण का आश्रय लेते हैं। तो हमने देखा पिछले अध्याय में अर्जुन जो है अपने मत से, अपने बुद्धि से कुरुक्षेत्र रणभूमि को स्टडी करने का प्रयास कर रहे हैं, अपने मत से अपने समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। पर अर्जुन कौन से मोड पे आते हैं? पूरे कंफ्यूज्ड होते हैं, और अर्जुन को समझ में आता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। आध्यात्मिक रूप में प्रगति करने का पहला स्टेप क्या है? ये समझना कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, द फर्स्ट स्टेप है कि नहीं। जैसे आजकल लोग स्लेट यूज़ नहीं करते, पहले ज़माने में स्लेट होता था ना, स्लेट। आजकल के बच्चे स्लेट नहीं जानते हैं, है कि नहीं। पहले ज़माने में स्लेट होता था, या ब्लैक बोर्ड। स्लेट में ऑलरेडी बहुत कुछ लिखा है, तो और आप नया कुछ चीज़ लिख सकते हो क्या? नहीं, पहले स्लेट को रब करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, उसके बाद आप लिख सकते हो। तो गीता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मन को ऐसा खाली स्थिति में कि मैं कुछ नहीं जानता, ऐसा नम्र अवस्था में व्यक्ति जब भगवान कृष्ण का, गुरु का आश्रय लेता है, तभी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ऐसा ग्लास है, ग्लास में अगर दूध डालना है, ग्लास तो खाली होना चाहिए। ग्लास ऑलरेडी पानी से भरा है, तो आप दूध डालोगे उसमें तो दूध बाहर गिर जाएगा। तो ऐसे ही ये बहुत इम्पॉर्टेंट सिचुएशन है
ये स्वीकार करना कि मुझे कुछ नहीं आता, और ये मनस्थिति में भगवान कृष्ण या गुरु का आश्रय लेना। तो अर्जुन जो है इस प्रकार भगवान कृष्ण को बोलता मैं युद्ध नहीं करूँगा। भगवान कृष्ण अर्जुन को डांटते हैं। लॉर्ड कृष्णा चास्टाइजेस अर्जुन, क्योंकि अर्जुन को क्या लग रहा है, जैसा हमने देखा एक कारण है अर्जुन क्यों युद्ध नहीं करना चाहते थे, दया, कंपैशन। पर भगवान कृष्ण बोलते हैं ये दया नहीं है, ये तेरा कायरता है, इम्पोर्टेंस। तू कायर व्यक्ति है इसलिए तो युद्ध भूमि से भाग रहा है, ये कोई दया वया नहीं है। और भगवान कृष्ण बोलते हैं तुम तो आर्यन हो, तुम्हारी माँ कुंती महारानी है, तुम इतने बड़े परिवार से आए हो, तुमको ये कायरता शोभा नहीं देता। तो ये तीसरा श्लोक है, क्लैब्यम माँ समगम पार्थ नैतत्वयि उपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतप। भगवान कृष्ण बोलते हैं ये हृदय की दौर्बल्यता को छोड़ो, हृदय को कठोर बनाओ, उठो और युद्ध करो। तो देखिए यहाँ पे अर्जुन को जो लग रहा है कि मेरा ये दया है, भगवान कृष्ण बोलते हैं ये दया नहीं है, ये कायरता है। तो बहुत बार हमारे ज़िंदगी में हमको जो लगता है शायद वो सही नहीं होगा, इसलिए जब हम गुरुजनों का आश्रय लेते हैं वो हमको बताते हैं सही क्या है। इंग्लिश में ये कहावत बोलते हैं, जब डॉक्टर बीमार पड़ता है ना, डॉक्टर स्वयं का दवाई नहीं लेता, वो किसी और डॉक्टर के पास जाता है, ही गोज़ टू अनदर डॉक्टर। तो ऐसे ही जब व्यक्ति समस्या में है, अपने समस्या का हल व्यक्ति स्वयं सॉल्व नहीं कर पाता, उसको किसी और का आश्रय लेना है, गुरुजनों का आश्रय लेना है। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं उठो और युद्ध करो। अर्जुन पहले भगवान कृष्ण को बोलते हैं कि मैं क्यों युद्ध करूं। अर्जुन भगवान कृष्ण को संबोधित करते हैं अरिसूदन, मधुसूदन। बोलते हैं हे कृष्ण, तुमने तो शत्रुओं को मारा, पर तुम मुझे क्या बोल रहे हो, तुम मुझे बोल रहे हो जाके मेरे पितामह भीष्म को मारो, गुरु को मारो। तो अर्जुन कृष्ण को बोल रहे तुमने तो तुम्हारे गुरु को नहीं मारा, तुम्हारे दादाजी को नहीं मारा, मुझे क्यों बोल रहे हो। इस प्रकार अर्जुन भगवान कृष्ण को संबोधित करते हैं। और फाइनली अर्जुन जो हैं ये कंक्लूजन पे आते हैं कि आई एम कन्फ्यूज्ड। तो हमने पहले अध्याय में 4 कारण देखे अर्जुन के, वो क्यों युद्ध नहीं करना चाहते। एक कंपैशन, दया, दूसरा है एन्जॉयमेंट, वो किसी के साथ एन्जॉय नहीं कर सकते, तीसरा है फियर ऑफ सिन, पाप का डर, चौथा है डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन। यहाँ पे अर्जुन 5वां कारण देते हैं, और वो 5वां कारण क्या है, इनडिसीजन। अर्जुन को समझ में नहीं आता युद्ध करूँ कि नहीं करूँ, युद्ध किया तो भी प्रॉब्लम, युद्ध नहीं किया तो भी प्रॉब्लम। तो वो भाव में अर्जुन 6वां श्लोक बोलते हैं, न चैतद विद्म कतरम न गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जीविसामस ते वशिष्ठा प्रमुखे दातराष्ट्रा। मुझे पता नहीं युद्ध करना सही है या युद्ध भूमि से भागना सही है। तो अर्जुन ऐसे एक मोड पे आते हैं जहाँ पे वो कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं चेकमेट। चेकमेट समझना है आप, चेस गेम में चेकमेट होता है, आप यहाँ पे भी हिल नहीं सकते, वहाँ पे भी हिल नहीं सकते, ख़त्म, गेम ओवर, हार निश्चित। तो अर्जुन को ऐसा चेकमेट लग रहा है, इधर भी जाऊँ फंस गया, इधर भी जाऊँ फंस गया, क्या करूँ समझ में नहीं आता। तो वो परिस्थिति में, वो मनस्थिति में अर्जुन भगवान कृष्ण का आश्रय लेते हैं। ये पूरे अध्याय का ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये अर्जुन का टर्निंग पॉइंट। आप टर्निंग पॉइंट समझते हैं, सबके ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट होता है, उससे ज़िंदगी बदल जाता है। वो टर्निंग पॉइंट, वो मोड अर्जुन का क्या है, 7 श्लोक। ये श्लोक आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। कार्पण्य दोष पहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता यश्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन बोल रहे हैं कार्पण्य दोष पहत स्वभाव, मेरे अंदर दोष है। कौन सा दोष, कार्पण्य दोष। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं 2 शब्द हैं,
कृपणा और ब्राह्मणा। ब्राह्मण तो हमने सुना है, ब्राह्मण का विपरीत है कृपणा। कृपणा का सरल अर्थ है कंजूस। कंजूस, कंजूस समझते हैं आप? कंजूस, कंजूस को माइजर बोलते हैं, माइजरली व्यक्ति। कंजूस व्यक्ति कौन है? कंजूस का डेफिनेशन कोई बता सकता है? कंजूस कौन है? हाँ, मतलब पैसा बहुत है पर जिंदगी ऐसा बिताता है भिखारी की तरह। पैसा बहुत है पर खर्च करना नहीं आता, लेना आता है, देना नहीं आता। ये कंजूस मतलब दिल बहुत सिकुड़ गया है। हाँ, बहुत है पर देने का भाव नहीं, उदार दिल नहीं है। इसका विपरीत है ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब जिसका दिल बहुत उदार है, जो लेता भी है और देता भी है, सबको ज्ञान बांटता है ब्राह्मण। तो प्रभुपाद ये क्यों बता रहे हैं? हम सबके पास ये चुनाव है, हमको कृपणा बनना है कि ब्राह्मणा बनना है। कृपणा का अर्थ क्या है? हमारे पास धन है, हमारा असली धन क्या है? मनुष्य ज़िंदगी। ये मनुष्य ज़िंदगी प्राप्त करना एक बहुत बड़ा बेट है। कृपणा व्यक्ति कौन है? जो मनुष्य ज़िंदगी पा के मनुष्य ज़िंदगी का प्रयोग भगवान की भक्ति के लिए नहीं करता, ऐसा व्यक्ति कृपणा है, अपने धन का प्रयोग नहीं कर रहा। ब्राह्मण वो हैं जो अपने मनुष्य ज़िंदगी को भगवान के सेवा में अर्पण करते हैं। तो अर्जुन अपने अंदर दोष ढूंढ रहे हैं, अपने अंदर दोष ढूंढ रहे हैं। तो गुरु का आश्रय, आज सुबह ही हम एक ऑनलाइन सेशन कर रहे थे, हम चर्चा कर रहे थे, अर्जुन यहाँ पे सिखा रहे हैं शिष्य को अपने गुरु के पास कैसे जाना है। अभी अर्जुन भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं शिष्यस्ते हम शादी माम त्वं प्रपन्नम, आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य। तो शिष्य को गुरु के पास कैसा जाना है? ये नम्रता, ये भाव से जाना कि मेरे अंदर बहुत दोष हैं, मेरे अंदर कुछ भी गुण नहीं है, मेरे अंदर एक कृपणता है, ये सब दोष हैं, प्लीज़ मैं अभी आपका आश्रय ले रहा हूँ, आप मुझे ज्ञान दीजिए। जब तक व्यक्ति नम्र नहीं बनता तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। तो अब तक अर्जुन को लग रहा है भगवान कृष्ण मेरे दोस्त हैं। अर्जुन अभी उनको समझ में आता है कि कृष्ण मेरे गुरु हैं, मैं इनका दास हूँ, मैं इनका शिष्य हूँ। और अर्जुन बोलते हैं यश्रेयस्यान् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, मैं कंफ्यूज्ड हूँ, आप मुझे क्लियरली बताइए मेरे लिए अच्छा क्या है, व्हाट इज़ गुड फॉर मी। मैं अभी आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हो, मैंने आपके चरण का आश्रय लिया है। तो प्रभुपाद बताते हैं जैसे अर्जुन का अपना कुरुक्षेत्र का रणभूमि था, है कि नहीं? तो हम सबके ज़िंदगी में अपना अपना चुनौती है। यहाँ पे ऐसा कोई व्यक्ति है जिसकी ज़िंदगी में चुनौती है ही नहीं, संघर्ष है ही नहीं। हर व्यक्ति का अपना संघर्ष, लोगों से संघर्ष, अपने मन से संघर्ष, अपने इंद्रियों से संघर्ष। हर व्यक्ति संघर्ष कर रहा है। स्कूल के बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, कॉलेज के बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, जो काम करते हैं वो संघर्ष करते हैं, जो घर में बैठे हैं उनका भी एक संघर्ष है। तो हर व्यक्ति संघर्ष करता रहता है। तो प्रभुपाद बताते हैं गुरु का ज़रूरत क्या है? अगर हमको हमारे संघर्षों से बाहर निकलना है, एक सल्यूशन, एक हल प्राप्त करना है, तो गुरु का आश्रय लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब प्रभुपाद अगले श्लोक में गुरु कौन है वो बताते हैं। किब विप्र किब न्यासी शूद्र के न न्याय, एक कृष्ण तत्ववेता सही गुरु होय। तो गुरु ऐसा नहीं कि ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना चाहिए। गुरु कोई ब्राह्मण हो, कोई शूद्र हो, सन्यासी हो, गृहस्थ हो, अगर वो कृष्ण को जानता है वो गुरु बन सकता है। जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। मतलब कौन गुरु कौन है? अल्टीमेटली आदि गुरु एक ही है, कृष्ण। तो गुरु कौन बन सकता है? जो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं, ऐसे लोग गुरु बन सकते हैं। तो इस प्रकार प्रभुपाद बताते हैं अगर हमको मनुष्य ज़िंदगी का समस्याओं का हल प्राप्त करना है तो हर व्यक्ति को गुरु का आश्रय लेना। तो ये हमारे लिए लग्जरी नहीं है, नेसेसिटी है। होता ना, जैसे एक व्यक्ति समुद्र में डूब रहा है, वो व्यक्ति जो डूब रहा है उसके पास जब रस्सी मिलता है, कोई अगर उसको रस्सी फेंकता है बहुत गंभीरता से पकड़ता है। तो वैसे गुरु का आश्रय उस भाव में लेना है। जन्म मृत्यु का सवाल है, गुरु जो है हमको यहाँ से पार लेके जा सकते हैं, भव सागर से पार, तो वो भाव में गुरु का आश्रय लेना है। तो इस प्रकार अर्जुन जो है
भगवान कृष्ण का आश्रय लेते हैं। ही टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा। तो वर्णन आता है, अर्जुन भगवान कृष्ण को बोलते हैं कि मैं दुनिया का राजा भी बनूंगा फिर भी मैं संतुष्ट बन नहीं सकता। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखता है, हमको लगता है कि दुनिया में पैसा मिल गया हमारी ज़िंदगी सॉल्व, पर अर्जुन, उनके पास इतना संभावना था पूरी दुनिया का राजा बनने के लिए, सम्राट बनने के लिए, पर अर्जुन यहाँ पे बता रहे हैं ये दुनिया का जो पैसा है, पोजीशन है, अलग अलग स्थिति है, हमको संतुष्टता नहीं देगा। सेटिस्फैक्शन जो है हृदय का एक चीज़ होता है। व्यक्ति गरीब भी हो पर अगर उसके पास भगवान की भक्ति है, व्यक्ति बहुत संतुष्ट हो सकता है। शास्त्रों में सुदामा जी का उदाहरण है कि नहीं, बहुत गरीब थे फिर भी संतुष्ट थे। वही शास्त्रों में हिरण्यकशिपु रावण का उदाहरण आता है, सब कुछ है फिर भी दुखी है, फ्रस्ट्रेटेड है। इसका अर्थ क्या है? सैटिस्फैक्शन, संतुष्टता चीज़ों पे निर्भर नहीं है, हमारा भगवान के साथ कनेक्शन क्या है उस पे निर्भर है। इस प्रकार अर्जुन जो है भगवान कृष्ण का आश्रय लेता है। सो दिस इज द फर्स्ट सेक्शन 1 to 10 वे अर्जुना शिष्य के रूप में, डिसाइपल के रूप में कृष्ण का आश्रय लेते हैं। अभी 11वें श्लोक से भगवान कृष्ण शुरू करते हैं। अब तक कृष्ण भगवान चुप थे। अब पूरा पहला अध्याय और दूसरा अध्याय का पहला 10 श्लोक भगवान कृष्ण ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं, अर्जुन ही बड़बड़ कर रहा है, कृष्ण सुन रहे हैं। जब अर्जुन 7वें श्लोक में अर्जुन बोलते हैं बस मेरा बोलती बंद हो गया, मेरे पास अभी और कुछ बोलने के लिए है ही नहीं, मैं कंफ्यूज्ड हूँ, अभी आप बताइए। उसके बाद कृष्ण शुरू करते हैं, ऐसे शुरू करते हैं सीधा 18 अध्याय तक खत्म, कृष्ण भगवान कंटिन्यू करते हैं। तो कृष्ण भगवान जब तक पूछा नहीं सामने से तब तक बोलते नहीं। तो प्रचारक जो होता है, जब सामने से कोई प्रश्न पूछता है तभी बोलने में आपका जो वचन है उसका एक वैल्यू होगा। आप फ्रीली मैसेज बांटते रहोगे ना, ज़्यादा वैल्यू नहीं है। सामने व्यक्ति भी, उसके अंदर एक तड़प होना चाहिए, हाँ, उसके अंदर एक लौल्यता होनी चाहिए। तो अर्जुन ये जब एक भिक्षुक के भाव में, एक लौल्यता के भाव के साथ कृष्ण भगवान के साथ पास आते हैं, भगवान कृष्ण अपना तत्व ज्ञान शुरू करते हैं। पहले श्लोक में ही भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं बताएं? फर्स्ट श्लोक ऑफ गीता, 11th वर्स ये सेक्शन का, द सेकेंड सेक्शन आइडेंटिटी 11 to 30, भगवान कृष्ण बोलते हैं, श्री भगवान उवाच अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादां च भाससे गतासुन न गतासुंच नानुशोचन्ति पंडिता। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, हे अर्जुन, तुम बहुत बड़े पंडित की तरह बात कर रहे थे पहले अध्याय में, पर तुम सबसे बड़े मूर्ख हो, यू आर द बिगेस्ट फूल। तो जब हम गुरु के पास जाते हैं, गुरु जो है हमारा फ्लैटरिंग नहीं करते, गुणगान नहीं करते, प्रामाणिक गुरु जो है सीधा बोलते हैं, दे स्पीक स्ट्रेट, और उनका वचन बहुत बार कठोर वचन भी होता है, क्योंकि हृदय के अनर्थ से भेदना है तो वचन भी बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को सीधा बोलते हैं, तुम पंडित की तरह बात कर रहे थे पर मेरे दृष्टिकोण में तुम सबसे बड़े मूर्ख हो। क्यों? क्योंकि तुम शरीर के स्तर पे बात कर रहे हो, मेरे दादाजी, मेरे गुरुजी, मेरे रिश्तेदार। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं तुम तो एक आर्यन हो, तुम तो सभ्य वैदिक व्यक्ति हो। वैदिक व्यक्ति, प्रगतिशील व्यक्ति जो है आत्मा के स्तर पे जीता है, ये शरीर के स्तर पे नहीं जीता। और उसके बाद भगवान कृष्ण एक के बाद एक श्लोक आत्मा और शरीर में फ़र्क क्या है भगवान कृष्ण बताते हैं। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं ये शरीर तो नश्वर है कि नहीं? आप कितना भी ठीक है, आप अभी युद्ध से भाग जाओ, आप बोलोगे कि मुझे भीष्म को नहीं मारना, पर भीष्मदेव अमर थोड़ी ना रहने वाले हैं, आज नहीं तो कल शरीर का तो मृत्यु होगा। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं शरीर के दृष्टिकोण से मत सोचो, आत्मा के दृष्टिकोण से सोचो। तो ये जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 11 to 30, जहाँ पे भगवान कृष्ण एक के बाद एक श्लोक, इतने सुंदर श्लोक आत्मा के बारे में बताते हैं। ये श्लोक है 13th वर्स, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं ये शरीर में ही, ये जन्म में ही
हम अलग अलग शरीर बदलते हैं। हाँ, कौमारम यौवनम जरा, छोटे बच्चा, जब हम छोटे बच्चे थे अलग एक शरीर था, यौवन अवस्था में अलग शरीर है कि नहीं, और बूढ़े अवस्था में अलग शरीर है। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं मृत्यु क्या है, जैसे यही ज़िंदगी में शरीर बदलता रहता है, मृत्यु के समय आत्मा एक शरीर को त्याग के दूसरे शरीर में जाता है। धीर व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति ये शरीर के परिवर्तन से, मृत्यु से विचलित नहीं होता। धीरस तत्र न मुह्यति। और भगवान कृष्ण आत्मा के अलग अलग गुण के बारे में बताते हैं। ये श्लोक है, नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका न चैनम क्लेद्यन्ति आपो न शोषयति मारुता। भगवान कृष्ण बोलते हैं आत्मा को भौतिक चीज़ स्पर्श नहीं कर सकता, आत्मा को कोई भी वस्तु काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकता, पानी गीला नहीं कर सकता और हवा सुखा नहीं सकता। मतलब भौतिक चीज़ शरीर को कुछ प्रभावित कर सकते हैं पर आत्मा को प्रभावित नहीं करते। इस प्रकार भगवान कृष्ण बहुत सारे श्लोक बोलते हैं। ये टेक्स्ट 14 भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप मेरे पीछे ये श्लोक दोहरा सकते हैं। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखद आगम अपायिनो अनित्यस ताम तितिक्षस्व भारता। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं ये दुनिया में जब तक हम भौतिक दुनिया में है, अलग अलग सुख दुख, कभी गर्मी कभी ठंडा, अलग अलग चीज़ों का अनुभव होगा, अलग अलग ऋतु का अनुभव होगा। तो ऐसे ही ज़िंदगी में जैसे अलग अलग ऋतु आते हैं, अभी जैसे बहुत बरसात है कि नहीं, हम बरसात को जैसे रिमोट होता है ना, हीट को कोल्ड कर दिया, बढ़ा दिया, हमारे पास कुछ रिमोट है क्या बरसात को रोकने के लिए? किसी के पास है नहीं। ज़्यादा बरसात है तो आप क्या कर सकते हो? टॉलरेट करो, सहन करो, ऋतु चेंज हो जाएगा। ज़्यादा गर्मी है, क्या कर सकते हो? सहन करो, चेंज हो जाएगा। क्योंकि ये दुनिया में कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है, सर्दी भी परमानेंट नहीं है, गर्मी भी परमानेंट नहीं है, बारिश भी परमानेंट नहीं है, सब चेंज होता रहता है। तो वैसे ही भगवान कृष्ण बोल रहे हैं सुख दुख भी परमानेंट नहीं है। आप बहुत दुखी हो, चिंता मत करो, दुख चला जाएगा, अच्छे दिन भी आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। ज़्यादा विचलित, ज़्यादा खुश भी मत होना क्योंकि दुख भी आएंगे। ये ज़िंदगी है, सुख दुख चलता ही रहता है, इट कीप्स गोइंग ऑन। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं तुमको क्या करना है? ताम तितिक्षस्व भारता, ये सब सहन करके अपना कार्य करते रहो, कीप डूइंग योर ड्यूटी। गर्मी हो, सर्दी हो, कभी शत्रु के साथ युद्ध करना, कभी अपने रिश्तेदारों के साथ युद्ध करना, अपना कार्य करते रहो। इस प्रकार भगवान कृष्ण बहुत सारे आत्मा के बारे में ज्ञान बताते हैं। वाचाम से जीर्णानि यथा विहाय, भगवान कृष्ण बताते हैं टेक्स्ट 22, वाचाम से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि सम्याति नवानि देहि। भगवान कृष्ण बोलते हैं जैसा कपड़ा हम चेंज करते हैं, कपड़ा पुराना हो गया, कुर्ता कपड़ा पुराना हो गया तो हम क्या करते हैं? दुकान में जाके नया कपड़ा लेते हैं। तो वैसे ही भगवान कृष्ण बोलते हैं जब शरीर पुराना हो जाता है, शरीर आत्मा के लिए कपड़ा है कि नहीं? जब शरीर पुराना होता है, आत्मा क्या करता है? नया कपड़ा, नया शरीर ले लेता है। बस दिस इज़ व्हाट डेथ इज। इस प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं नश्वर शरीर के ऊपर ज़्यादा फोकस मत करो, एनीवे मरने वाला है, आज नहीं तो कल। आप किस पे फोकस करना? अमर आत्मा पे फोकस करना, और आपका जो कार्य है, क्षत्रिय धर्म है, वो निभाते रहना, कीप कंटिन्यूइंग। सो दिस इज द सेकेंड सेक्शन, ये दूसरे अध्याय का 11 to 30, जहाँ पे भगवान कृष्ण बहुत सारे श्लोक आत्मा के बारे में बताते हैं। आई विल नॉट गेट इन टू ऑल द वर्सेस। आप लोगों के पास समय है तो प्लीज़ घर में जाके यू कैन प्लीज़ गो थ्रू दिस चैप्टर। हाँ, आप लोगों ने पहला अध्याय थोड़ा देखा आफ्टर द डिस्कशन, तो अगर आप ये क्लासेस के बाद घर में जाके होमवर्क करेंगे ना, इफ़ यू गो थ्रू दिस चैप्टर, तो हम जो बता रहे हैं ना बहुत सॉलिडिफाई होगा। आपको समझ में आएगा कि हमारे कैसे हर एक पॉइंट गीता के श्लोकों पे आधारित है, कैसे परपोर्ट्स पे आधारित है, और कन्विक्शन आएगा। सो वी विल नॉट गेट इन टू द डिटेल ऑफ द वर्सेस, यू ऑल कैन गो होम, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, प्लीज़ गो एंड स्टडी। तीसरा सेक्शन है दो धर्म, टू ड्यूटीज़। जी रिफर्स टू गुरु,
आई रिफर्स टू आइडेंटिटी आत्मा 11 to 30, 31 till 53 इज अबाउट 2 धर्मस। हम सबके 2 धर्म हैं। धर्म मतलब ड्यूटी, कार्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व। तो हम सबके 2 धर्म या 2 उत्तरदायित्व हैं। एक है स्वधर्म और दूसरा है सनातन धर्म। स्वधर्म मतलब शरीर का धर्म। किसी का जन्म क्षत्रिय परिवार में हुआ है, किसी का जन्म ब्राह्मण परिवार, या कोई जो है उसका गुण क्षत्रिय गुण है, किसी का ब्राह्मण गुण है, कोई ब्रह्मचारी है, कोई गृहस्थ है, कोई स्त्री है, पुरुष है। ये शरीर का धर्म है। ये शरीर के धर्म को भी निभाना है। और साथ ही साथ सनातन धर्म, आत्मा का जो धर्म है वो सनातन धर्म। शरीर का धर्म सबके लिए अलग अलग हो सकता है। कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है, कोई गृहस्थ है, कोई वानप्रस्थ है, कोई सन्यासी है। ये दिस ड्यूटीज़ में वेरी, पर सबका आत्मा का एक ही धर्म, और वो क्या है? भगवान कृष्ण की भक्ति करना। तो ये शरीर के धर्म के साथ साथ हमको आत्मा का भी धर्म निभाना है। जैसे रेलवे ट्रैक होता है ना, रेलवे ट्रैक आप लोगों ने देखा, एक पटरी होता है या 2 पटरी होता है? 2 पटरी होता है ना। एक पटरी होगा तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। तो 2 पटरी चाहिए। तो वैसे ही ज़िंदगी में, ज़िंदगी मतलब बैलेंस। मटीरियल लाइफ को भी बैलेंस करना, स्पिरिचुअल लाइफ को भी बैलेंस करना। तो बैलेंस बहुत। अर्जुन को लग रहा है मैं पूरा भाग के चला जाऊँगा। भगवान कृष्ण बोलते हैं नहीं, तुमको छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। गीता का फिलॉसफी क्या है? कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, कृष्ण को अपने ज़िंदगी में जोड़ो बस। क्षत्रिय हो, युद्ध करो, ड्यूटी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब किसके लिए ड्यूटी कर रहे हो वो चेंज करो। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को, तुम दुखी हो क्योंकि तुम क्षत्रिय हो इसलिए दुखी नहीं हो, तुम अपने बारे में सोच रहे हो इसलिए तुम दुखी हो। तुम अभी क्षत्रिय कार्य करो मेरे लिए, मुझे समर्पित करके, देन दैट इज़ द परफेक्शन। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को ये सेक्शन में 31 to 53 भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, हे अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का कार्य क्या है? अपना ड्यूटी करना, कीप फाइटिंग। और भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, तुमको लग रहा है कि तुम बहुत बड़े उदार दिल के व्यक्ति हो, तुम जाके जंगल में भिक्षुक बन जाओगे, सन्यासी बन जाओगे। पर भगवान कृष्ण बोलते हैं नहीं, तुम चले जाओगे बहुत बड़े दया के साथ, ये भाव के साथ, पर बाकी सब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते वयम संभवतिश्च चा कीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। भगवान कृष्ण बोलते हैं सब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। कायर अर्जुन भाग गया। और भगवान कृष्ण बोलते हैं एक सम्मानित व्यक्ति के लिए लोगों का ऐसा निंदा मृत्यु से भी ज़्यादा दर्दनायक है। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं उससे अच्छा रणभूमि में मर जाओ। रणभूमि में मर गए तो तुम्हारा नाम बढ़ेगा कि एटलीस्ट प्रयास किया, रणभूमि में मर गया। युद्ध भूमि से बाहर जाके मर जाओगे तो कायर की तरह मरोगे। तुम्हारा पूरा परिवार, तुम इतने महान कुरुकुल से हो, सब राजाओं ने इतना बड़ा बड़ा नाम बना के गए, क्योंकि अल्टीमेटली ज़िंदगी में ना हर व्यक्ति का तो मृत्यु निश्चित है, पर लोग आगे जाके व्यक्ति को कैसे स्मरण करते हैं उसके ऊपर निर्भर है हाउ ही इज़ रिमेंबर्ड। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं आपके सब पूर्वज, आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा है, सब लोगों ने इतने बड़े दिल से अपना ज़िंदगी बिताया, तुम कायर की तरह भाग जाओगे, तुम अपना नाम खराब करोगे, वो एक चीज़, तुम पूरे परिवार का नाम मिट्टी में मिलाओगे। भगवान कृष्ण बोलते हैं ऐसा मत करो। और दूसरा चीज़ भगवान कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन का एक कारण क्या था युद्ध न करने का? अर्जुन बोल रहे थे मुझे पाप चढ़ेगा, है कि नहीं, मैं इतने सारे लोगों को मारूंगा तो पाप चढ़ेगा। भगवान कृष्ण बोलते हैं नहीं, तुम रणभूमि से भागोगे तो अपना कार्य न करने का पाप चढ़ेगा। बिल्कुल कंप्लीटली अर्जुन का जो दृष्टिकोण है, कृष्ण का दृष्टिकोण कंप्लीटली 180 डिग्री ऑपोजिट। भगवान कृष्ण बोलते हैं नहीं, व्हेन यू रन अवे यू विल गेट सिन, कार्य न करने का आपको पाप मिलेगा। इसलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं जस्ट डू योर ड्यूटी। टेक्स्ट 38 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्स इन दिस सेक्शन। ये सेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है। हमको अपना कार्य कैसा करना है, ये दुनिया में हर व्यक्ति को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाना है। टेक्स्ट 38 अब मेरे पीछे दोहराइए।
सुख दुखे समे कृत्वा सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो लाभालाभो जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं सिर्फ युद्ध करने के लिए युद्ध करो, सुख के बारे में मत सोचो, दुख के बारे में मत सोचो, लाभ के बारे में मत सोचो, पराजय के बारे में मत सोचो। तुम्हारा कार्य क्या है? अपना कार्य करना। रिजल्ट के बारे में मत सोचो, सुख दुख लाभ विजय पराजय, डोंट थिंक ऑल दिस, जस्ट फाइट, अपना कार्य करते रहो। जो व्यक्ति ऐसे निस्वार्थ भाव से ऐसे एक डिटैच्ड विरक्त भाव से कार्य करता है, भगवान कृष्ण बोलते हैं नैवम पापम अवाप्स्यसि, ऐसे व्यक्ति को पाप स्पर्श नहीं होता, क्योंकि एक व्यक्ति कार्य भगवान के लिए करता है, भगवान पे उसने रिजल्ट छोड़ दिया। तो ये दुनिया के लोग रिजल्ट देखते हैं, अरे सक्सेस हुआ, फेलियर हुआ। भगवान कृष्ण बोलते हैं मैं रिजल्ट नहीं देखता, मैं एफर्ट देखता हूँ। प्रयास किया, बहुत हो गया। ये युद्ध भूमि में अर्जुन जीते, भगवान कृष्ण अर्जुन से भी संतुष्ट। और वही कृष्ण जब राम के रूप में आए थे, जटायु गया था रावण से युद्ध करने के लिए और जटायु हार गए, रावण ने मार दिया जटायु को। भगवान राम जटायु से भी संतुष्ट। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि हार जीत से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, दुनिया को फ़र्क पड़ता है। मेरा क्वेश्चन क्या है, तुमने अपना प्रयास किया क्या? हैव यू पुट योर एफर्ट? रिजल्ट तो अपने हाथ में एनीवे नहीं है। तो भगवान कृष्ण बेसिकली बोल रहे हैं जो अपने हाथ में नहीं है उसके बारे में ज़्यादा टेंशन मत लो, जो अपने हाथ में है वो अच्छे से करते रहो, रिजल्ट भगवान के हाथ में। डू योर बेस्ट, लीव द रेस्ट टू कृष्णा। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ डिटैच्ड वर्क, कैसे विरक्त होकर व्यक्ति कार्य कर सकता है। द थर्ड सेक्शन इज फ्रॉम ऑलमोस्ट द थर्ड सेक्शन इज व्हाट इज द थर्ड सेक्शन? 53 to 72। ओके, तो इसके बीच में देयर आर सम मोर इम्पॉर्टेंट वर्सेस। ये तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को स्वधर्म के हिसाब से बताया। नाउ लॉर्ड कृष्ण एक्सप्लेन सम वेरी इंपॉर्टेंट वर्सेस। आई जस्ट रीड यू ऑल, मैं ये सब श्लोक बताऊंगा आपको। पहला श्लोक है टेक्स्ट 41, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक। बिफोर दैट टेक्स्ट 40। तो अभी भगवान कृष्ण ना अर्जुन को क्या बोलते हैं, अब तक मैंने जो बताया आपको कर्म के हिसाब से बताया, ज्ञान के हिसाब से, आत्मा के स्तर पे बताया। अभी भगवान कृष्ण बोलते हैं मैं अभी तुमको भक्ति के हिसाब से बताऊंगा। तो बेसिकली भगवद गीता क्या है, भगवान कृष्ण का एक मिशन है, वो अर्जुन को बोल रहे हैं युद्ध करो। अर्जुन को वहाँ तक कन्विंस करने के लिए भगवान कृष्ण अलग अलग योग का आश्रय लेके अर्जुन को कन्विंस कर रहे हैं। अगर आत्मा के दृष्टिकोण से देखोगे, अर्जुन तुमको युद्ध करना है क्योंकि एनीवे ये सब लोग मरने वाले हैं, आज नहीं तो कल। कर्म के दृष्टिकोण से देखोगे, तुम क्षत्रिय हो, तुम युद्ध करो। अभी भगवान कृष्ण भक्ति के दृष्टिकोण से बता रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्सेस पूरे गीता का। टेक्स्ट 40 भगवान कृष्ण बताते हैं नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं भक्ति में, भक्ति के मार्ग में अगर कोई थोड़ा भी प्रगति करता है, शाश्वत काल तक वो रहता है। देखिए दुनिया में अगर किसी ने बहुत मेहनत करके एक PhD डिग्री प्राप्त किया है, यहाँ पे कोई है जो PhD है, प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, हमारे श्याम सिद्धपुर प्रयास कर रहे हैं, ठीक। तो PhD के लिए बहुत रगड़ना पड़ता है, वो जो प्रोफेसर होते हैं इंचार्ज बहुत रुलाते हैं, बाद में PhD मिलता है कि नहीं। अगर कोई PhD बन गया, अगले ज़िंदगी में PhD काम में आएगा क्या? ये ज़िंदगी का PhD नहीं, फिर इसे ABCD से शुरू करना पड़ेगा। मनुष्य ज़िंदगी मिला तो, नहीं तो दूसरी कहानी है कि नहीं। तो मनुष्य ज़िंदगी भी मिला तो कहाँ से? नर्सरी स्कूल से, ABCD से शुरू करना है। पर भगवान की भक्ति ऐसी है, आप ये जन्म में सपोज आपने 50% भक्ति किया और कंप्लीट नहीं कर पाए, ज़िंदगी समाप्त हो गया, किसी कारणवश भक्ति छोड़ के चले गए, फिर से ज़िंदगी मिलता है, तो अगले ज़िंदगी में जहाँ पे आपने भक्ति छोड़ा था वहीं से आप कंटिन्यू कर सकते हो। भक्ति में जो भी थोड़ा चीज़ कर रहे हैं, यहाँ पे सत्संग में आ रहे हो आप, या हरि नाम जप करते हो, भगवान को फल फूल अर्पण करते हो,
भले ही हम भूल जाएं, भगवान कभी भूलते नहीं हैं, परमानेंट रिकॉर्ड में रहता है। इट इज़ इटर्नल बेनिफिट। इस प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं भक्ति के भाव से युद्ध करो। टेक्स्ट 41 इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट वर्ड्स। व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखाई अनंतश्च बुद्धयो व्यवसायी नाम। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन, एक वन पॉइंटेड फोकस के साथ भक्ति करना है। ये दुनिया में भक्ति करना इतना आसान नहीं है, बिकॉज बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है। जैसे भगवान कृष्ण ये श्लोक में बताते हैं, सॉरी टेक्स्ट 44, ये श्लोक आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समादो न विधीयते। जिसका मन भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परत चेतसाम, जिसका मन भोग में, ऐश्वर्य में, अलग अलग चीज़ों में लगा रहता है, ऐसा व्यक्ति फोकस के साथ भक्ति नहीं कर पाता। सरल है ज़िंदगी में, अगर किसी को स्कूल कॉलेज में बहुत अच्छा मार्क्स लाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? फोकस करना पड़ेगा। स्कूल कॉलेज में अलग अलग चीज़ में भटकाने के लिए 1000 दोस्त मिलेंगे, पर आपको अच्छा मार्क्स लाना है तो ऐसा घोड़े की तरह फोकस करना पड़ेगा, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ऐसा व्यक्ति फर्स्ट लाएगा। तो ऐसे भगवान कृष्ण बता रहे हैं कार्य हमको कैसा करना है, इधर उधर नहीं देखना, अलग अलग प्रलोभन में नहीं फंसना, फोकस रखना, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। ऐसा व्यक्ति जो फोकस के साथ अपना कार्य करता है वही भगवान की प्राप्ति करेगा। जिसका मन हजारों चीज़ में भटका हुआ है वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। यहाँ पे भी सफलता नहीं, वहाँ पे भी सफलता नहीं, न घर का न घाट का, ऐसा उसका परिस्थिति होगा। इसलिए भगवान कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं वन हैज़ बी वेरी फोकस्ड इन वंस डिटर्मिनेशन। टेक्स्ट 47, कर्माणि एवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर् मा ते संगस्त्व कर्मणि। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं रिस्पॉन्सिबल डिटैचमेंट। ये 2 इंग्लिश शब्द है। रिस्पॉन्सिबल मतलब उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व लेना या रिस्पॉन्सिबल बनना। डिटैचमेंट मतलब विरक्त या डजंट केयर, छोड़ दिया, कुछ भी उसको पड़ा नहीं। जनरली ये 2 अलग चीज़ माना जाता है। जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होता है, जो उत्तरदायित्व लेता है, थोड़ा अटैच भी हो जाता है वो चीज़ से। जो व्यक्ति विरक्त बनता है वो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, क्योंकि उसको कुछ लेना ही नहीं है। पर भगवान कृष्ण गीता फिलॉसफी क्या है? आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी काम करना है, उत्तरदायित्व लेना है, पर आसक्त नहीं होना है, विरक्त होके कार्य करना। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, व्यक्ति बहुत बढ़िया दिल डाल के कार्य करता है। अब इमेजिन करो, आप नौकरी को जाते हो, है कि नहीं? बॉस आपको अगर बोलेगा पूरा दिल डाल के काम करना पर सैलरी नहीं मिलेगा, कितने लोग काम कर पाएंगे? मतलब क्या आप काम करते हो दिल डाल के? क्यों? सैलरी का आसक्ति है, नहीं तो व्यक्ति कार्य कैसे करेगा? पर भगवान कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं पूरा दिल डाल के कार्य करो, पर फल का अपेक्षा मत करो। डोंट वरी अबाउट रिजल्ट। जो व्यक्ति ये समझ गया कि मैं कार्य कर रहा हूँ कृष्ण के संतुष्टि के लिए, मुझे फल की अपेक्षा नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो है अपने लिए और समाज के लिए बहुत बड़ा कार्य कर सकता है। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबल डिटैचमेंट। एंड देन लॉर्ड कृष्णा एक्सप्लेन्स, टेक्स्ट 49, भगवान कृष्ण बताते हैं दूरेन ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम अन्विंच कृपणा फल हेतव। भगवान कृष्ण जैसा बताया था, ये दुनिया में बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं? दूरेन ही अवरम कर्म, ये सब गलत कार्यों से थोड़ा दूर रहो और अपना ध्येय भगवान की भक्ति में लगाओ। सो दिस इज दिस सेक्शन वे लॉर्ड कृष्णा इज बेसिकली एक्सप्लेनिंग द प्रिंसिपल ऑफ भक्ति योग। भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि कैसे हमको भक्ति के भाव से भगवान कृष्ण का सेवा करना है। नाउ द लास्ट सेक्शन इज वर्स नंबर 54 till 72, लास्ट सेक्शन।
तो 54 अभी भगवान कृष्ण ने इतना बता दिया कैसे कार्य करना है। तो अर्जुन का एक प्रश्न है टेक्स्ट 54 में। अर्जुन उवाच, यू वांट टू रिपीट? पता नहीं है आप में से कितने लोगों के पास गीता है, पर यू कैन ट्राई। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधीर् किं प्रभासेत किम आसीत व्रजेत किम। तो अर्जुन भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं। अब तक भगवान कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ मतलब जो व्यक्ति एक बहुत ऊंचे गति पे पहुंचा है आध्यात्मिक रूप से, उसके बारे में बता रहे हैं। तो अर्जुन का ये प्रश्न है, कैसा पता चलेगा कि कोई स्थित प्रज्ञ है, मतलब बहुत महान प्रगतिशील साधु है, कैसा पता चलेगा? वो कैसा बोलता है, कैसा उठता है, कैसा बैठता है, उसके लक्षण क्या है? अर्जुन का ये प्रश्न है। सो सिम्टम्स ऑफ अ सेल्फ रियलाइज सोल, आत्म साक्षात्कारी पुरुष के सिम्टम्स क्या है? तो भगवान कृष्ण अर्जुन के उत्तर में बहुत सारे श्लोक बताते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि आप सब लोग आत्म साक्षात्कारी हो कि नहीं। ये सब सिम्टम्स हम सबके पास है कि नहीं? अगर नहीं है तो प्रयास करना है ये सब सिम्टम्स लाने के लिए, है कि नहीं? ये हमारा परफेक्शन है। 100% मार्क्स मतलब ये सब लक्षण आना हम सबके ज़िंदगी में। और भगवान कृष्ण बहुत सारे चीज़ बताते हैं। सो फर्स्ट लॉर्ड कृष्ण एक्सप्लेन्स, ऐसा जो व्यक्ति है प्रजाहिति यदा कामान सर्वं पार्थ मनोगतान आत्मनि एवात्मन तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कौन है? आत्मनि एवात्मना तुष्टा, जो व्यक्ति इधर उधर अपना आनंद नहीं ढूंढता, आत्मा के स्तर पे जो अपना आनंद ढूंढता है, सच अ पर्सन इज सेल्फ रियलाइज। दिस इज द फर्स्ट क्वालिटी लॉर्ड कृष्ण एक्सप्लेन्स। सेकेंड भगवान कृष्ण बताते हैं, नॉट डिस्टर्ब्ड इन एनी सिचुएशन। कौन सी भी परिस्थिति में ऐसा जो प्रगतिशील व्यक्ति है विचलित नहीं होता। टेक्स्ट 56, दुखेषु अनदिग्गमना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थितधीर मुनिरुच्यते। भगवान कृष्ण बता रहे हैं, दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह। सुख हो या दुख हो विचलित नहीं होता किसी भी चीज़ से। दुख से बहुत दुखी नहीं होता, सुख से बहुत सुखी नहीं होता। अपना मन कंपोज रखता है, अपना मन जो है लक्ष्य में फोकस करता है। वीतराग भय क्रोध, राग करता है अटैचमेंट, भय करते हैं फियर, क्रोध, एंगर, ये सब चीज़ों से विरक्त होता है। दीज आर क्वालिटीज़। और आगे भगवान कृष्ण बताते हैं, उसकी ज़िंदगी में शुभ हो या अशुभ हो, होता है ना, हर व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर के पास जाता रहता है, ज्योतिष के पास। ये दुनिया में बाकी किसका धंधा चला कि नहीं चला, एस्ट्रोलॉजर को बहुत धंधा चलता है। कोविड हो और नो कोविड हो, उनका तो चलता ही रहता है, क्योंकि हर व्यक्ति एंग्जाइटी में है, कल क्या होगा पता नहीं, है कि नहीं। तो लोगों के मन में ये प्रश्न है कि अरे शुभ होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, बताइए क्या होगा कल। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, ऐसा जो साधु संत है उसको फ़र्क पड़ा ही नहीं। अच्छा बुरा, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कोई कुछ बोल सकता है क्या? ये सब लेबल्स हम लगाते हैं परिस्थिति पे, ये अच्छा है, वो बुरा है। अल्टीमेटली परिस्थिति है कि नहीं। वो अच्छा है कि बुरा है अपने ऊपर निर्भर है, आप उसको कैसे देखते हो। बुरा परिस्थिति आगे जाके अच्छा बन सकता है, अच्छा परिस्थिति आगे जाके बुरा बन सकता है। सो दीज आर ऑल लेबल्स दैट वी पुट। ये मेरा शत्रु है, ये मेरा दोस्त है, ये अच्छा है, ये बुरा है। वी पुट ऑल दीज मेंटल लेबल्स। तो जो ऐसे स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, आत्माराम व्यक्ति है, ही डजंट गेट अफेक्टेड। और सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट 58 आप लोग दोहरा सकते हैं तो दोहराइए। यदा संहरते चायम कूर्मो न विघ्न सर्वश इंद्रियार्थेभ्यस तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कृष्ण किसका उदाहरण देते हैं बताएं? टॉर्टॉइस का। बाहर जाकर देख लीजिए, प्रभु जी के घर में हम ये थियरी बता रहे हैं, बाहर फिलॉसफी है, मतलब प्रैक्टिकल है। बाहर टॉर्टॉइस क्या करता है, आप उसको स्पर्श करने का ले जाओ
अपने सब इंद्रियों को अंदर समेट लेता है, और जब परिस्थिति अनुकूल हो धीरे धीरे एक एक निकालता है बाहर। तो टॉर्टोइस के 4 पैर हैं, एक सर और एक पूंछ, 6 है कि नहीं। तो हम सबके ऐसे 6 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रिय, आँख, कान, नासिका, स्पर्श इत्यादि, और मन, 6 सेंसेस। तो टॉर्टोइस से भगवान क्या बता रहे हैं, कूर्मो ना विघ्न सर्वश। कूर्मो करता है टॉर्टोइस। तो टॉर्टोइस की तरह हमको क्या करना है, आर्ट ऑफ डिसएंगेजिंग। जब हम गलत वातावरण में हैं, गांधी का वो 3 बंदर, बुरा मत देखना, बुरा मत सुनना, बुरा मत बोलना, दैट्स द प्रिंसिपल, राइट। और जब वातावरण अनुकूल है, अपने इंद्रियों को भगवान के दर्शन में अलग अलग चीज़ में लगा। सो दिस इज द आर्ट ऑफ डिसएंगेजिंग। तो ये आत्म साक्षात्कारी पुरुष के अलग अलग लक्षण हैं। टेक्स्ट 59 बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। रस का अर्थ है टेस्ट, है कि नहीं। हर व्यक्ति वो रस ढूंढ रहा है ज़िंदगी में, कुछ आनंद ढूंढ रहा है ज़िंदगी में। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं ये भौतिक दुनिया में भी आनंद है। ऐसा नहीं, गीता नहीं बताता ये भौतिक दुनिया में आनंद नहीं है, पर आनंद का स्टैंडर्ड बहुत लो है कि नहीं। जैसे कोई जेल में होता है, जेल में कैदी को खाना मिलता है कि नहीं, मिलता है, पर वो खाना कैसा होता है, सूखा चपाती, पर्पसली उसमें घी भी नहीं डालते, ऐसा कड़क होता है चपाती और सब्जी सूखा। तो खाना तो पेट तो भरता है, ऐसा नहीं कि मर जाता है कैदी, खाता है, पर हाई क्वालिटी खाना नहीं है, बस चलाने का खाना है। तो ऐसे भौतिक दुनिया में, ये भौतिक दुनिया जेल की तरह ही है। आनंद तो मिलता है, थोड़ा बहुत आनंद मिलता है, पर भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं जो महान साधु संत हैं, जब उनको एक ऊंचा स्वाद की प्राप्ति होती है भगवान कृष्ण के भक्ति में, जब उनको एक ऊंचा स्वाद मिलता है, बाकी सब स्वाद को तुच्छ समझ के छोड़ देते हैं, दे जस्ट गिव अप, क्योंकि परम दृष्ट्वा निवर्तते, दे हैव गॉट अ हायर टेस्ट, है कि नहीं। तो वैसे ही अगर हमको ये दुनिया का तुच्छ सुख छोड़ना है, हमको भक्ति में एक ऊंचा स्वाद का अनुभव करना पड़ेगा। सो दिस इज द प्रोसेस। जब हम भक्तिमय मार्ग में आते हैं, हरिनाम का जप करते हैं, गीता भागवत पढ़ते हैं, भगवान कृष्ण का सेवा करते हैं, तो धीरे धीरे एक स्वाद मिलता है, उसमें एक ऊंचा स्वाद मिलता है। जितना एक ऊंचा स्वाद का अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा, तुरंत वो नीचे के स्वाद छूट जाते हैं। तो शास्त्रों में ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं। तुकाराम महाराज के चरित्र में, तुकाराम महाराज एक बार देहू में एकांत में रात के समय, एकादशी के समय भजन कर रहे थे। एक बहुत सुंदर स्त्री तुकाराम महाराज के पास आती है और बोलती है कि मैं यही समय के लिए रुकी थी जब मैं आपसे अकेले मिल सकूं, मुझे आपके साथ संभोग करना है, आप बहुत सुंदर हो, इस तरह प्रपोज कर दिए तुकाराम महाराज को। तुकाराम महाराज बोलते हैं कोई और नहीं मिला क्या, आप मेरे पास आ गए। तुकाराम महाराज बोलता है बैठो मैं आपको भजन सिखाता हूँ। तो तुकाराम महाराज उसको हरिनाम दे देते हैं। तो तुकाराम महाराज को इतना, इनफैक्ट तुकाराम महाराज को इस स्त्री को देख के उनके मन में करुणा आ रहा था, ये स्त्री क्या कर रही है, अपना ज़िंदगी वेस्ट कर रही है। तुकाराम महाराज उनको वैष्णव बना देते हैं, क्योंकि उनको एक ऊंचा स्वाद मिल रहा था भगवान के हरिनाम में। ये सब चीज़ों से वो विचलित नहीं हुए। सो डेवलपिंग अ हायर टेस्ट। नाउ 2 श्लोक हैं भगवान कृष्ण यहाँ पे जो बताते हैं। टेक्स्ट 62, 63, 2 वर्सेस। अभी भगवान कृष्ण बताते हैं यहाँ पे, जो व्यक्ति ये ऊंचा स्वाद की प्राप्ति नहीं करता, इंद्रिय भोग में अपना जिंदगी बिताता है, ऐसा व्यक्ति का क्या हाल होता है भगवान कृष्ण 2 श्लोक में बताते हैं। 62, 63 ये 2 श्लोक दोहराएंगे, देन आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ दिस। ध्यायतो विषयान् पुंसाम् संगास्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामात् कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहः स्मृतिविभ्रमः
स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो विनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भविष्यति। तो भगवान कृष्ण स्टेप बाय स्टेप व्यक्ति का पतन कैसा होता है, एक स्टेप है व्यक्ति कैसे प्रगति करता है, ठीक नहीं, भगवान के पास जाता है। दूसरा एक स्टेप है कैसे व्यक्ति नरक में जाता है, फंस जाता है। भगवान कृष्ण ये स्टेप्स बता रहे हैं। आप ऊपर नहीं जाएंगे तो नीचे जाके ये हाल होगा। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण एक फ्लो चार्ट दे रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हाउ अ पर्सन फॉल्स डाउन। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं ये दुनिया में पतन का कारण है ध्यायतो विषयान पुंसाम। ध्यायतो का अर्थ कंटेम्पलेशन। जब हम ये दुनिया के चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे ऐसा भोग करना है, ऐसा भोग करना है, कंटेम्पलेशन, ध्यान करना, उससे क्या होता है, ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्तेषु पजायते। जिसके बारे में हम ज़्यादा सोचते रहते हैं उससे हम आसक्त होते हैं, है कि नहीं। आप जो सोचते रहो किसी व्यक्ति के बारे में तो क्या हो जाओगे, आसक्त हो जाओगे व्यक्ति से या वो चीज़ से, यू बिकम अटैच्ड। आसक्ति से क्या होगा, संगात संजायते कामः। वो आसक्ति से इच्छा उठता है वो चीज़ को, वो व्यक्ति को एंजॉय करने का। काम वासना, लस्ट, लस्ट मीन्स द मेंटालिटी टू एंजॉय। काम वासना को संतुष्ट करोगे तो क्या होता है, हाँ नहीं, काम वासना को संतुष्ट करोगे तो लोभ आता है, ग्रीड, और चाहिए, क्योंकि काम वासना कभी संतुष्ट नहीं होता, अग्नि की तरह भड़कता रहता है। जब काम वासना संतुष्ट नहीं होता, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोध आता है। क्रोध को संस्कृत में क्रोध का और एक नाम है, पता है क्या नाम है? क्रोध को बोलते हैं कामानुज। क्रोध का और एक नाम क्या है? कामानुज। अनुज करता है छोटा भाई। क्रोध काम का छोटा भाई है। मतलब क्या, जहाँ पे काम वासना है वहाँ पे क्रोध आएगा ही आएगा। क्योंकि जब काम वासना पूरा नहीं होता व्यक्ति को गुस्सा चढ़ता है, क्रोध आता है। क्रोध आने से क्या होता है, क्रोधात भवति सम्मोहा। जब व्यक्ति क्रोधित होता है बिविल्डर हो जाता है, उसको पता नहीं क्या सही है क्या गलत है। सम्मोहा स्मृति विभ्रमा। सो हियर इट सेज मनी बिविल्डर्ड बट इट इज मेमोरी बिविल्डर्ड। हाँ, उसका बुद्धि कंफ्यूज होता है, उसको पता नहीं चलता है क्या सही है क्या गलत है। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नष्ट होता है, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। अब रावण का अगला अवतार दशहरा है। अब रावण का उदाहरण देखेंगे, सेम लाइन। हम रावण की कहानी में डिटेल में नहीं जाएंगे, पर रावण जो है उसका पतन कहाँ से शुरू होता है। रावण राम के हाथों कुत्ते जैसा मर जाता है, ऐसा पूरा परिस्थिति होता है, कोई भी उसके शरीर को उठाने के लिए भी नहीं आता। रावण का ऐसा परिस्थिति कैसे हो गया, सब ध्यान से शुरू होता है। ध्यायतो विषया पुंसा। शूर्पणखा जाती है रावण के पास और सीता के सुंदरता के बारे में वर्णन करती है। रावण सीता के बारे में सोचता रहता है, सीता से आसक्त होता है, काम वासना बढ़ता है, सीता को प्राप्त करने के लिए अपहरण करने के लिए जाता है, गुस्सा आता है। इतने सारे लोग रावण को बोलते हैं सीता तुम्हारे गले में एक फांसी है, तुमको मार देगी, पूरे लंका को जला देगी। रावण समझ में नहीं आता, बुद्धि समाप्त हो गया, स्मृति समाप्त। इस तरह से इसका पतन होता है। सो ये जो लाइन है सबके ज़िंदगी में होता है, इट हैपन्स इन आवर लाइफ ऑल्सो। इसलिए भगवान कृष्ण बोल रहे हैं हमको ये सब चीज़ों से विरक्ति प्राप्त करना है कि नहीं। वी हैव टू गेट डिटैच फ्रॉम ऑल दिस। राग देश विमुक्तेस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादान अधिगच्छति। भगवान कृष्ण बोलते हैं जो राग, अटैचमेंट, द्वेष, ये सब चीज़ों से विरक्ति प्राप्त करता है, ऐसे ही व्यक्ति को भगवान कृष्ण का कृपा या भगवान कृष्ण का प्रसाद प्राप्त होता है। एंड देयर आर मेनी अदर वर्सेस। भगवान कृष्ण, इट टेक्स 69 है, आई टेल यू 2-3 more वर्सेस एंड देन वी विल एंड। 69 में भगवान कृष्ण बताते हैं, आप लोग ये श्लोक दोहरा सकते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। ये श्लोक में भगवान कृष्ण
मटेरियल लोग और स्पिरिचुअल लोग में फ़र्क क्या है बताते हैं। भगवान कृष्ण बोलते हैं जो आध्यात्मिक लोगों के लिए रात है, भौतिकवादी लोगों के लिए दिन है। जो भौतिकवादी लोगों के लिए दिन है, आध्यात्मिक लोगों के लिए रात है। इसका अर्थ क्या है? एक अर्थ लिटरल अर्थ है, लिटरल अर्थ। इसका अर्थ क्या है? रात के समय साधु संत सोते हैं, ये असुर लोग सब उठते हैं। आप देखेंगे पंचम जाएगा ना, समझ आएगा, है कि नहीं। हम प्रोग्राम वाइंड अप करके जा रहे हैं, इनका प्रोग्राम शुरू होता है, और जब हम उठते हैं ये सोने के लिए जाते हैं। कंप्लीटली ऑपोजिट लाइफस्टाइल। इतना ही नहीं, माइंडसेट भी कंप्लीटली ऑपोजिट। स्पिरिचुअल लोगों का माइंडसेट है भौतिक बीमारी को कम करो, ज़रूरतों को कम करो, संतुष्ट हो जाओ, भक्ति करो। उन लोगों का माइंडसेट है एंजॉय करो। भौतिक आध्यात्मिक लोगों का माइंडसेट है कि पैसे के प्रति आसक्त न होना। इन लोगों का माइंडसेट है और पैसा कमाओ। तो कंप्लीटली मतलब ये इस पार कभी भी मैच नहीं हो सकते। कंप्लीटली डिफरेंट माइंडसेट्स। तो साधु संत और भौतिकवादी लोग कभी एक लेवल पे आ ही नहीं सकते, क्योंकि माइंडसेट्स अलग हैं, लक्ष्य अलग है, दृष्टिकोण अलग है। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं हम सबको चुनाव करना है, हमको किस प्रकार बनना है कि नहीं। इसमें बुद्धिमत्ता है कि इसमें बुद्धिमत्ता है। रावण ऐसा व्यक्ति था जो कंप्लीटली भौतिक था, सोने का लंका इकट्ठा किया, सब कुछ इकट्ठा किया, बट सब छोड़ के जाना पड़ा उसको। ही हैड टू लीव एवरीथिंग एंड गो। तो रावण का छोटे भाई थे विभीषण, जिन्होंने राम का आश्रय लिया, पर विभीषण बहुत बुद्धिमान बने, क्योंकि राम भी उनके ज़िंदगी में आए और लंका के भी राजा बने। तो हमको क्या चाहिए ज़िंदगी में, पहला हमको वो चुनाव करना है, उसके बाद वो मार्ग में हमको चलना है। टेक्स्ट 70, दीज आर द कंक्लूसिव 1 or 2 वर्सेस। टेक्स्ट 70 भगवान कृष्ण बता रहे हैं अपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयं प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न कामकामी। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं, जैसे समुद्र है कि नहीं। बरसात के समय में नदी का पानी तो बहुत बढ़ जाता है, और बारिश तो समुद्र में भी होता है। इतना नदियाँ इतना पानी लेके समुद्र में प्रवेश करते हैं, पर समुद्र कभी अपना सीमा लांघ के बाहर आता है क्या? कभी नहीं आता। बारिश में भी वो अपना सीमा नहीं लांघता, गर्मी में भी उसका सीमा बहुत घटता नहीं है, मेंटेन करके रखता है समुद्र। तो कैसा इतना पानी आ रहा है बारिश में, फिर भी अपना सीमा लांघ के क्यों नहीं आता? क्योंकि समुद्र में गहराई है। जितना भी पानी आने दो, ऑब्जॉर्व करने का गहराई है, विचलित नहीं होता। तो भगवान कृष्ण हमको बोल रहे हैं यहाँ पे, अगर हमको शांति चाहिए, समुद्र की तरह बनना है। खोखला नहीं बनना है, बहुत गहरा बनना है। जिसका हृदय बहुत गहरा है, अलग अलग इच्छाएं आएंगे। इच्छा तो आते रहेंगे, जैसे नदियाँ प्रवेश करते हैं, इच्छा तो आएंगे। पर अगर हम व्यक्ति गहरा है, अलग अलग इच्छाओं से वो अपना सीमा लांघ के बाहर नहीं आता, अपनी मर्यादा में रहता है कि नहीं। पहले भी काम वासना, क्रोध वासना हर एक के पास है, पर पहले लोग जो है एक मर्यादा में रहते थे। वासना भी है, दे विल कंट्रोल देमसेल्फ इन अ मर्यादा। तो वो मर्यादा कब आएगा? जब व्यक्ति के अंदर एक आध्यात्मिक गहराई होगी। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण बात यहाँ पे बता रहे हैं, अगर हम थोड़ा गहरा बनेंगे समुद्र की तरह, तो अलग अलग परिस्थिति से, अलग अलग प्रलोभन से हम ज़्यादा विचलित नहीं होंगे। Text 71 is also a very important verse. We will discuss this verse and then stop. Vihaya kamam yah sarvan pumam charati nishpraha nirmamo nirahankara sa shantim adhigacchati sa shantim adhigacchati। किस व्यक्ति को शांति मिलेगा? हर व्यक्ति को शांति चाहिए ना, ओम शांति। लोग अपने घर का भी नाम रखते हैं, है कि नहीं। हर व्यक्ति को शांति चाहिए। तो शांति कैसे मिलेगा? शांति का फॉर्मूला भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं। अगर कोई शांत होना चाहता है, पीसफुल, विचलित नहीं होना चाहता, तो क्या करना पड़ेगा? विहाय कामम यह सर्वाम पुमाम चरति निष्प्रह। निष्प्रह का अर्थ है विदाउट डिजायर्स। भौतिक इच्छाओं को कम करो,
जितना भौतिक इच्छाएं कम होंगे व्यक्ति संतुष्ट होगा। मन में इच्छा भड़कता रहता है, संतुष्ट कैसा होगा? विचलित ही होगा, है कि नहीं? सो रेड्यूस योर मटीरियल डिजायर्स, दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। निर्ममो, ये समझो कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब कृष्ण का है, मेरा कुछ भी नहीं है। तो आपको एंग्जाइटी नहीं रहेगा। आपका यही नहीं तो आप कितना एंग्जाइटी क्यों ले रहे हो? और निरअहंकार, बिना अहंकार की जिंदगी जियो। अगर आपका अहंकार बहुत फुला हुआ है एक बलून की तरह, लोगों के हाथ में पिन है, वो बलून को फोड़ते रहेंगे लोग, आपको दर्द बहुत होगा। जिसका बलून फुला हुआ नहीं है, जिसके पास अहंकार नहीं है, लोग उसको कुछ बोलेंगे भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्यों? अहंकार फुला हुआ नहीं है। आप अहंकारी व्यक्ति को कुछ छोटा चीज़ बोलो, उसको इतना गुस्सा चढ़ेगा, उसका पूरा शांति मिट जाएगा। पर व्यक्ति नम्र है, आप उसको 10 गाली भी दो, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, नॉट बी, ही हैज़ नो प्रॉब्लम। तो भगवान कृष्ण 3 चीज़ बता रहे हैं अगर हमको शांति प्राप्त करना है। फर्स्ट, रेड्यूस योर डिज़ायर्स, नो मटीरियल डिज़ायर्स, भौतिक इच्छाएं नहीं। दूसरा, मेरा कुछ भी नहीं, निर्ममो, नथिंग इज माइन, सब कुछ कृष्ण का ही है। और तीसरा क्या है? थर्ड इज निरअहंकार, नो सेंस ऑफ ईगो। जिस व्यक्ति के पास ये भाव होगा वही व्यक्ति संतुष्ट होगा। श्रील प्रभुपाद के पास एक फैक्ट्री ओनर आए थे, बहुत सारा फैक्ट्री था भारत में अलग अलग जगह पे। तो प्रभुपाद के पास आए और प्रभुपाद को बोले, प्रभुपाद देखो मेरा एक फैक्ट्री दिल्ली में है, एक बॉम्बे में है, कलकत्ता में है, अलग अलग जगह पे फैक्ट्री है, पर इतना टेंशन है रात को नींद नहीं आता। प्रभुपाद बोले बहुत सिंपल, सब फैक्ट्री इस्कॉन के नाम पे कर दो, सो जाओ। सिंपल है, नींद चाहिए ना, इतना क्यों टेंशन ले रहा है? सब हमको दान कर दो, सो जाओ। ये व्यक्ति बोलने लगा, प्रभुपाद मैं बाद में आता हूँ आपसे मिलने के लिए। प्रभुपाद अपने शिष्यों को बोले इसका नंबर लेके रखना, हम भी कांटेक्ट करना चाहते हैं तुमको। तो लोग आते हैं साधु संत के पास, शांति चाहिए, पर साधु संत जो फॉर्मूला देते हैं फॉलो नहीं करना चाहते। लोगों को अपना करना है, अपना आसक्ति बना के रखना है, और साथ ही साथ शांति चाहिए। तो कुछ शांति चाहिए तो कुछ तो त्यागना पड़ेगा। यू हैव टू गेट डिटैच फ्रॉम समथिंग। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ हैविंग ओशैनिक पीस। तो बेसिकली ये अध्याय का समरी इस प्रकार है। तो हमने देखा कि कुल मिला के अध्याय में 72 वर्सेस हैं। पहले 10 श्लोक अर्जुन अपना 5वां कारण बताते हैं, इनडिसीजन, वो क्यों युद्ध नहीं करना चाहते। एंड देन फाइनली अर्जुन जो है कृष्ण का आश्रय लेते हैं, शिष्यस्तेहम शादीमाम त्वं प्रपन्नम। 11वें श्लोक से भगवान कृष्ण अपना ज्ञान देना शुरू करते हैं। 11 to 30 भगवान कृष्ण ज्ञान के स्तर पे बता रहे हैं कि आत्मा का तो अंत नहीं, शरीर का तो एनीवे अंत है, तो सब लोग अमर हैं, सब लोग आत्मा है। अर्जुन तुम उठ के खड़ा होके युद्ध करो। ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ज्ञान कृष्णा सेइंग गेट अप एंड फाइट। तो अगला सेक्शन है 31 to 38 टू बी प्रिसाइज, जहाँ पे भगवान कृष्ण कर्म के बारे में बता रहे हैं। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं आप कर्म के दृष्टिकोण से भी देखो, तुम्हारा कर्तव्य क्षत्रिय कर्तव्य कार्य करो, हार भी गए तो चलेगा, पर रणभूमि में मरो, जंगल में मत जाके मरो, यहाँ पे मरो। यहाँ पे मरोगे, क्षत्रियों का ऐसा धर्म है, क्षत्रिय जो रणभूमि में मरते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जो कायर होके भाग के आते हैं उनको कहीं की प्राप्ति नहीं होती। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं तुम मरोगे यहाँ पे, स्वर्ग जाओगे, जीतोगे तो यहाँ का राजा बनोगे, यहीं पे मरो, यहीं पे जो करना रणभूमि में करो। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण बोलते हैं सुख दुख का चिंता मत करो, अपना कर्तव्य करते रहो, पाप से मुक्त होगे। दिस इज द थर्ड सेक्शन 31 to 38 कर्म कांड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ कर्म कृष्णा सेज फाइट। 39 to 53 भगवान कृष्ण बुद्धि योग या भक्ति योग के स्तर पे बताते हैं, है कि नहीं? भक्ति योग करते हैं, कृष्ण के लिए कार्य करना, राइट, एक पॉइंटेड फोकस रखना, व्यवसायत्मिका बुद्धि, इस प्रकार विरक्त होके अपना कार्य करो, गेट अप एंड फाइट। एंड द लास्ट सेक्शन 54 to 72 अर्जुन भगवान कृष्ण का प्रश्न पूछ रहे हैं, सित प्रज्ञ या जो समाधि के स्तर पे है ऐसा व्यक्ति कैसा कार्य करता है। और हमने देखा भगवान कृष्ण अलग अलग लक्षण बताते हैं, कैसा व्यक्ति कूर्म की तरह अपना इंद्रियों को अंदर लेता है, व्यक्ति कैसे विरक्त होके काम करता है, कैसे एक बिना अहंकार के, बिना ममता के, ये मेरा है ये भाव के व्यक्ति कार्य करता रहता है। सो सच अ पर्सन इज ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ समाधि। सो दिस इन एसेंस इज
द सेकेंड चैप्टर। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कुछ प्रश्न है? एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस?